प्रिय भगवत प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया के मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् निखिलात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी मन को ध्वंस करके अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवाऊं सीतई देखी होए काजू
मोहि हर्ष विशेषे, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चलेऊ हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारे, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ बेश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठाई आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काजु करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।
तब तव बदन पैठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसति न मोहि कहे वो हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ठयाओ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुंह किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हर्ष चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरहई, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन कई परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई को देखकर गहाई छासक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि
तुरत घिचीना, उस परछाई को वो पकड़ लेती थी जिससे कि वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुआए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। वो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारपुर बाहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूतानी को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अति, बल से न बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बा पीसो हई, नर नाग सुर
गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नानायखार बिरही बहु विधि एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिसी रचही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजय खल निशाचर भक्षही, यही लागे तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पई हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री भगवान जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकहीं चलेऊ सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी डगमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका,
जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल होसी तई कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिय तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली। जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवान। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने, जिस किसी को भी श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जाता आगनित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था।
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो नदीक बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपीराई। वो महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर कर कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यही सन हठी करिहऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने यानी विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे अपनी ओर से ही हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब
राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। कहा सुना हो पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मोहि, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाऊ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो लोग हमारा यानी बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति,
सब तजी भजन करूं दिन राती। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।